प्रिय विद्यार्थियों, जीवन कौशल की अगली कड़ी के रूप में आज हम 10 तरह के जो जीवन कौशल है उनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला जीवन कौशल है स्वजागरूकता। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? हम स्वयं के गुणों और विशेषताओं को समझकर अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आत्मचिंतन करके अपने बेहतर भविष्य की योजना बना सकते हैं। हम अपने आप को किस तरीके से पहचानेंगे? अपने मूल्य, अपने गुण, हम में क्या सुधार हो सकता है, हमारे पसंद नापसंद क्या है, इच्छाएं, रुचि, आकांक्षाएं या हमारी क्या प्रायोरिटीज़ है, या हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं, इसको हम स्वजागरूकता के अंतर्गत समझते हैं। इसके बाद जो अगला जीवन कौशल है वो है समानुभूति। समानुभूति और सहानुभूति में अंतर होता है। किसी ज़रूरतमंद के प्रति दया या करुणा का भाव होना, उसे कार्य रूप में परिणित करना सहानुभूति होता है, जबकि स्वयं को उस ज़रूरतमंद व्यक्ति की स्थिति में महसूस करते हुए उसकी मदद करना, ये समानुभूति होता है। इसका मीन्स ये है कि दूसरे के दर्द को महसूस करने के बाद उसकी हेल्प करना। इसके बाद अगला जो जीवन कौशल है वो है संवाद कौशल। बातचीत की मदद से हम विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी यदि हम किसी से हमारा झगड़ा भी हो जाए तो उसको बातचीत करके सुलझा सकते हैं, या हमें किसी और से अपनी बात मनवानी है तो उसको अच्छी भाषा में समझाते हुए हम उसे रिप्रेजेंट करें, इसी को कहा जाएगा संवाद कौशल। इसके लिए हमें क्या आवश्यक होगा? किसी सामने वाले की बात ध्यानपूर्वक सुनना, मौखिक संवाद या हाव भाव से उसको अपनी बात समझाना, दूसरों से जानकारी बांटना, बातचीत के तरीके को और बेहतर बनाना और किसी वार्तालाप के पश्चात अपना फीडबैक देना या दूसरे का फीडबैक लेना। इसके बाद जो अगला जीवन कौशल है अंतर्वैयक्तिक संबंध। हर व्यक्ति समाज का ही हिस्सा होता है। वह किसी व्यक्ति, जानवर, पर्यावरण इत्यादि जैसे समाज के सभी घटकों से पारस्परिक संबंध या रिश्ता बनाता है। हर व्यक्ति के लिए ये संबंध एक बुनियादी ज़रूरत होती है। अंतर्वैयक्तिक संबंध के लिए हम क्या कर सकते हैं? सभी से, व्यक्ति, प्राणी या समाज के लोग से अपने संबंधों को बेहतर बनाना और संबंधों को भली भांति समझने और सकारात्मक तरीके से जोड़ने में मदद मिलती है। इसके बाद जो अगला है जीवन कौशल वो विश्लेषणात्मक कौशल का हिस्सा है। इसका फर्स्ट जीवन कौशल है किसी भी समस्या का समाधान। विषम परिस्थितियों से ही सही विकल्प के चुनाव की दक्षताएं, हर विकल्प के बारे में सही निर्णय लेना या उचित विकल्प का चयन करना, या इसी प्रक्रिया को दोहराकर जब तक समस्या का सकारात्मक समाधान नहीं हो जाए तब तक इसे दोहराते रहना। इसके अंतर्गत निम्न बिंदु शामिल किए गए हैं: किसी समस्या को समझना, उसका एनालिसिस करना, या उसके और क्या पहलू हो सकते हैं और क्या विकल्प हो सकते हैं, या अपेक्षित परिणाम न मिलने पर उस समस्या के लिए अगले विकल्पों का चुनाव करना। इसके बाद अगला है हमारा जीवन कौशल निर्णय लेना। अब कोई भी समस्या हमारे सामने आई है तो उसके लिए हमें निर्णय लेना चाहिए, उसके विभिन्न विकल्पों पर विचार करना और उसके प्रभावों का हमारे जीवन और हमारे आसपास वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको देखकर हमें निर्णय लेना होता है।
निर्णय लेने के लिए हम बड़े छोटे व्यक्तियों की मदद ले सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के अनुसार भी हम निर्णय ले सकते हैं, या उस परिस्थिति का निरीक्षण करके दूसरों के अनुभव, उपलब्ध संसाधनों या उसके दूरगामी भविष्य के परिणामों को देखते हुए भी हम निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद अगला जीवन कौशल आता है रचनात्मक चिंतन। किसी भी कार्य के प्रति नवीन सोच रखना या उस कार्य को नवीन तरीके से प्रस्तुत करना, ये रचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में नवीनता और लचीलापन का लाने का कार्य रचनात्मक चिंतन के द्वारा हो सकता है, और विभिन्न समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। रचनात्मक तरीके से सोचना, विचारों में नवीनता, लचीलापन या कुछ नए कर गुजरने की चाहत, नए हल या विकल्पों को तलाश करना, नकारात्मक पहलुओं से बचते हुए रचनात्मक चिंतन करना और उस कार्य को हल करना। इसके बाद अगला जीवन कौशल है समालोचनात्मक चिंतन। अपनी जानकारी व अनुभव के आधार पर सोचने और व्यवहार करने की दक्षता समालोचनात्मक चिंतन है। यह जानकारी, सूचना और अनुभव के आधार पर किसी कार्य के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का विश्लेषण करने की दक्षता है। इसी विश्लेषणात्मक कौशल को समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्न तथ्य शामिल किए गए हैं। अपनी जानकारी और अनुभवों के आधार पर एनालिसिस करना, सोचना, समझना। इसमें पॉजिटिव, निगेटिव व्यक्ति दोनों ही तरह की थिंकिंग रखेगा, और फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करना कि क्या नए विकल्प हो सकते हैं या और क्या नई संभावनाएं हो सकती है। इसके बाद जो तीसरा आता है वो है भावनात्मक कौशल। इसके अंतर्गत पहला जीवन कौशल है भावनाओं का प्रबंधन। यह अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, हमारे व्यवहार पर भावनाओं के विपरीत प्रभाव से सचेत रहने, भावनाओं को सही ढंग से प्रतिपादित करने, इनका प्रबंधन ही भावनाओं का प्रबंधन आता है। अपने मन की भावनाओं का दूसरे की भावनाओं को पहचानना, व्यवहार पर होने वाले प्रभावों को पहचानना या परिस्थिति के अनुसार अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके सामाजिक परिवेश में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने बारे में ही सोचें, हमें अपनी फीलिंग्स अपने आसपास वालों, परिवार वालों का ध्यान रखते हुए प्रदर्शित करनी चाहिए। इसके बाद अगला आता है तनाव प्रबंधन। इस जीवन कौशल के अंतर्गत जीवन में कई बार अनचाही घटनाएं हो जाती है, या इन घटनाओं के होने की संभावना देखते हुए ही हम कांप जाते हैं, डर जाते हैं। तो इसका जो प्रबंधन है, इस डर को भगाने की जो टेक्निक है, ये तनाव प्रबंधन के अंतर्गत आती है। तनाव के स्रोत की पहचान करना, उसका प्रभाव जानने की दक्षता होना, यह तनाव प्रबंधन का सही तरीका है। इस तरीके से तनाव स्रोत की पहचान करके ऐसी गतिविधियों को जीवन में अपनाना जिससे तनाव अपने आप ही क्या हो जाए, कम हो जाए। इस तरीके से हमने 10 ही जीवन कौशल के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करी।